गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कैश बजट। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि कैश का मैनेजमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है और हर फर्म के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यू हैव टू मेक अ फोरकास्टिंग रिलेटिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। ओके, तो ये कैसे अपने करते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट सवाल में देखेंगे। कैश बजट के लिए क्या है कि आपको एडवांस में 3 महीने 4 महीने का टोटल कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स का एनालिसिस करना होता है। क्लियर? सो लेट्स डू द सम्स टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ये देखिए सवाल है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2019। ये डिटेलिंग से पिछले महीनों का, नवंबर का ये सेल्स है, परचेज है, वेजेस एक्सपेंसेस है, ये दिसंबर का है, जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है। ये सारे सेल्स, परचेज, वेजेस और एक्सपेंसेस हैं। अब कंडीशंस क्या कहते हैं लोग, 10% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। जो सेल्स हमने किया है उसमें जो 10% ही जो है वो कैश में हमने खरीदा है और बेचा है, और बाद बाकी सब जो है वो क्रेडिट में है। अच्छा, हम लोग क्रेडिट पीरियड कितना दे रहे डेटर्स को, 1 मंथ ऑन एन एवरेज, 1 महीने का हम लोग देते हैं। 50% ऑफ द डेटर्स विल मेक पेमेंट आफ्टर 1 मंथ, यानी जो भी हमने उधारी में बेचा उसका आधा पैसा हमें 1 महीने बाद मिलेगा, और बाद बाकी जो बैलेंस पेमेंट है वो हमें सेकेंड मंथ में मिलेगा, 2 महीने बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यानी 50% ऑफ क्रेडिट सेल इन द फर्स्ट मंथ, मतलब 1 महीने के बाद, और बाकी 50% दूसरे महीने के बाद। क्रेडिटर्स का क्या हिसाब किताब है, हमने जो माल खरीदा उधारी में उसमें 2 महीने का हमको क्रेडिट पीरियड मिल रहा है। जनरली जो क्रेडिटर सप्लायर्स हैं वो हमें 2 महीने का पीरियड दे रहे हैं। संग में एक कंडीशन है कि अगर आप 1 महीने के अंदर देते हैं तो आपको 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो ये माना जा रहा है कि जो हमने आधा जो परचेज किया है वो हम 1 महीने के अंदर देंगे। इससे हमको क्या होगा कि हम लोग डिस्काउंट हमको मिल सकेगा। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपने खरीदा है उसका आधा आप 1 महीने बाद पेमेंट कर रहे हो और बाकी आधा दूसरे महीने में, यानी जो 1 महीने के बाद पे कर रहे हो उसमें आपको कैश डिस्काउंट मिला 10%। ठीक है, वेजेस टू बी पेड ट्वाइस इन अ मंथ। जो महीने का वेज होता है, मान लो 10,000 रुपये महीने का वेज होता है, तो 5,000 हम पे कर रहे हैं पहली तारीख को और 5,000 पे करें 16 को, तो जो हर महीने का 16 तारीख को पेमेंट करते हैं वो तो उसी महीने का पेमेंट हो गया, और बाकी 50% जो है वो हम नेक्स्ट महीने पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज 10,000 रुपीज। ओके, सो लेट्स डू सम वर्किंग्स एंड देन वी विल डू द कैश बजट। चलिए, पहला वर्किंग हम करेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यानी जो माल हमने बेचा है उसका हमें कलेक्शन डेटर्स से कैसे कैसे मिल रहा है। ये देखिए टोटल सेल्स हमारा है नवंबर का 25,000, दिसंबर का 30,000, जैन का 20,000, फेब का 25,000 और मार्च का 30,000 रुपया। कैश सेल्स कितना है, दैट इज 10% ऑफ टोटल सेल। ठीक है, कैश सेल्स कितना है, 25,000 हमने बेचा है, इसका 10% यानी 2,500 कैश सेल है। 30,000 का 10% यानी 3,000 कैश सेल्स है। तो सारे कैश सेल 10% निकाल लेंगे, और जो बैलेंस बचेगा ये हो गया हमारा क्रेडिट सेल्स। देखिए, ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स हर महीने का हो गया, टोटल सेल्स माइनस द कैश सेल्स। अब कलेक्शन कैसे हो रहा है, 50% ऑफ क्रेडिट सेल आफ्टर 1 मंथ, यानी ये 22,500 जो नवंबर में बिका है उधारी में, इसका आधा हमें दिसंबर में मिलेगा, 27 का आधा हमें जनवरी में मिलेगा, 18 का आधा हमें फरवरी में मिलेगा, और 22,500 का आधा हमें फरवरी का सेल को मार्च में मिलेगा। तो ये हो गया फर्स्ट मंथ का कलेक्शन, और इसका जो बाकी आधा बचा है वो 2 महीने बाद, यानी नवंबर में जो हमने बेचा उसका बाकी 50% हमें जनवरी में मिल रहा है, 27,000 का 50% हमें मिल रहा है फरवरी में 13,500, और 18,000 का 50% मिल रहा है हमें मार्च में। ओके, तो जो भी हमारा उधारी में हमने बेचा था
वो 2 लॉट में हमको मिल रहा है, एक तो 1 महीने के बाद और एक दूसरा दूसरे महीने के बाद। तो ये आ गया हमारा टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं? टोटल क्रेडिट परचेज कितना हो गया? 5,000, 10,000, 15,000, 10,000, 5,000 रुपये। ठीक है, अब 50% ओके पेमेंट दे रहे हैं -10%। ठीक है, चूंकि हमको तो क्रेडिटर ने 2 महीने का पीरियड दिया था, मगर संघ में उसने एक कंडीशन में अटैच किया था कि अगर आप 1 महीने के अंदर पे करते हो तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। तो देखिए 50% हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग पहले मंथ में पेमेंट करेंगे। तो 5,000 का 50% कितना हो गया? 5,000 का 50% हो गया 5,000, सॉरी 2,500, और उसका 10% हो गया 250, यानी ये हो गया पेमेंट इसका 2250। 10,000 का पेमेंट कितना हो गया? आधा 50% 5,000, और उसका 10% हो गया 500 रुपया। ये देखिए ये 1 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं 4,500 रुपया। 15,000 का 15% 7,500, इसका 10% 750, ये भी पेमेंट कर रहे हैं हम लोग फरवरी में। 10,000 का 5% 5,000, 50% 5,000, इसका 10% हो गया 500, ये हम पेमेंट कर रहे हैं मार्च में। क्लियर? अब बाकी जो 50% है वो 2 महीने के बाद। 5,000 का 50% कितना हो गया 2 महीने के बाद? 2,500। 10,000 का 50% कितना हो गया? 5,000। 15,000 कितना हो गया? 7,500। सो अब ये जो पेमेंट 2 महीनों में कर रहे हैं ये हम जोड़ देंगे। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट विच यू आर एक्चुअली मेकिंग। ठीक है, अब देखिए वेज पेमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं। टोटल वेजेस फॉर द मंथ कितना? 10, 10, 11, 11, 12। ओके, वेजेस हम पहले पे कर रहे हैं 50% 16 तारीख को। तो 16 नवंबर को हम इसका आधा पे करेंगे 5,000। ठीक है, 16 दिसंबर को इसका आधा, 16 जनवरी को इसका आधा, फरवरी को इसका आधा, मार्च को इसका आधा, और ये नवंबर का जो बाकी जो पेमेंट है वो दिसंबर 1 तारीख को हम करेंगे 5,000 रुपया। देखिए ओके, तो चूंकि हम लोग जनवरी से मार्च तक का कैश बजट बना रहे हैं, तो इसीलिए खाली इन महीनों में क्या पेमेंट किया है वो हम निकालेंगे। तो जनवरी में टोटल पेमेंट कितना हुआ है? 5,500, आधा जो है वो जनवरी का, और 5,000 रुपये ये दिसंबर वाला पेमेंट है, यानी टोटल हम पे कर 10,500। यहाँ पे के 11,000, यहाँ पे के 11,500, ये हो गया टोटल पेमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बजट। ये देखिए कैश बजट का फॉर्मेट। तो सवाल में हमें दे रखा था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है 10,000 रुपया, वो हमने लिख दिया। अब कैश सेल्स फॉर द मंथ जो वर्किंग में तो हमने किया था, तो कैश सेल्स हमारा जनवरी फरवरी मार्च से कितना था? 2,000, 2,500 और 3,000, ये एज इट इज बैठा दिया हमने। और ये वर्क नोट 1 में ये हमारा कलेक्शन निकल के आया था डेटर्स के पास से, ये हमने एज इट इज उतार दिया। ठीक है, तो 2 ही सोर्सेस से हमें कैश मिलेगा ना, या तो हमने कैश में बेचा है वो, या हमें जो कलेक्शन मिला डेटर से। तो जनवरी का चूंकि मेरे पास सारा डिटेल है इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। 10,000, 2,000, ये जो कैश सेल्स है, ये जो कलेक्शन पे डेटर है, जोड़ दिए। तो ये आ गया हमारा टोटल कैश रिसिप्ट ए। कैश पेमेंट क्या है? हमने सप्लायर्स को पे किया है, देखिए वर्क नोट 2 में 7,000, 11,750, 12,000 एज इट इज बैठा देंगे। वर्कर्स को हमने पेमेंट किया है 10,500, 11,000, 11,500 वो बैठा दिया हमने। और एक्सपेंसेस के बारे में चूंकि कुछ नहीं कहा हुआ था, इसका मतलब क्या है कि जो जिस महीने में पेमेंट हुआ है एक्सपेंस का उसी महीने पेमेंट कर दिया, जो जिस महीने में ड्यू हुआ उस महीने पेमेंट हो गया है, इसलिए इसको एज इट इज बैठा दिया 2,500, 2,500, 2,500। इन खर्चों को जोड़ेंगे तो ये जोड़े तो आ गया 20,000 रुपये टोटल पेमेंट हुआ है जनवरी महीने में। इसको जोड़े 25,250 पेमेंट हुआ है, इसको जोड़े 26,000 पेमेंट हुआ है। तो यानी अगर आपके पास जनवरी महीने में रिसिप्ट है 36,750 और आपका पेमेंट है 20,000, तो यानी आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? सो दैट विल बी 60,750।
750। क्लियर। अब जो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है 16,750, वो फेब का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 16,750। अब इनको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये ऐड करने पे आएगा 41,750। ठीक है, तो ये हमारा कैश रिसिप्ट हो गया। अब इससे 25,250 माइनस करेंगे, टोटल कैश पेमेंट है। सो व्हाट बैलेंस वी गेट, द बैलेंस विच वी गेट इज 16,500। तो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फेब्रुअरी will become the opening balance of March 16,500, और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा मेरा 39,750। ओके, so this is your total receipt for March, this is the total payment for March, so the balance will be 13,750. so this is your answer. Okay, so children, this is how we do cash budget. Okay, let's move on with one more sum. ये नंबर 17 सवाल देखिए, ये CU BCom का सवाल है, अडैप्टेड है। ठीक है, तो हमें 3 महीने का बनाना है, दैट इज अगस्त से लेकर अक्टूबर तक। ओके, मंथ एंडिंग 31 एंड 18। तो ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का ये सारे डिटेल्स है, सेल्स है, ये परचेज है, ये वेजेस है, ये एक्सपेंसेस है। क्या कह रहे हैं, it is expected that 20% of sales will be in cash, 60% of purchase will be on credit। यानी परचेज कैश पे कितना हो रहा है, 40%। 100% में से अगर 60% क्रेडिट में है तो कैश सेल कितना हुआ, 40%। ओके, अच्छा, अब हमको पेमेंट कैसे मिल रहा है, डेटर्स आर नॉर्मली अलाउड 1 मंथ क्रेडिट, 1 महीने का हम टाइम देते हैं डेटर्स को। 90% ऑफ डेटर्स यूजुअली क्लियर द ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। तो जो भी क्रेडिट पीरियड दिए हैं उसमें 90% जो लोग हैं वो हमें पहला महीना में 1 महीने के बाद दे देते हैं, और बाकी जो 10% वो हमें नेक्स्ट मंथ पे पेमेंट करते हैं। ठीक है, सेम इज द केस विद परचेज ऑल्सो। 80% ऑफ द क्रेडिट परचेज पेड इन द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। 1 महीने के बाद 80% पे करता है, और बैलेंस जो है वो 2 महीनों के बाद पे करता है। ओके, wages of the every month are to be paid first day of the following month। यानी इस महीने में कोई भी पेमेंट नहीं होगा वेजेस का, यानी जून का महीना पेमेंट होगा जुलाई में, जुलाई का जो वेजेस का पेमेंट होगा अगस्त में, इस तरीके से। ओके, इसको बोलते हैं टाइम लैग। तो वेज का टाइम लैग कितना दिया हुआ है, 1 मंथ। एक्सपेंसेस आर पेड विद इन मंथ इटसेल्फ। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला, एनी डेफिशिएंसी इन कैश एट द एंड ऑफ द मंथ मे बी मेट बाय मेकिंग शॉर्ट टर्म लोन फॉर 2 months फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। किसी महीने में मान लो अगर तुम्हारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हम लोग उस हालत में 2 महीने के लिए बैंक से एक शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमें लेना पड़ेगा या नहीं। ओके, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना दिया है, 5,000। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द सॉल्यूशन। ये देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, तो ये आपका टोटल सेल्स हो गया जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब सवाल में क्या बोला था, 20% कैश में बेचते हो आप, यानी 28,000 का 20% हो गया 5,600, 30,000 का हो गया 6,000। इस तरीके से जो भी हमारा कैश सेल है वो हमने राइट डाउन कर दिया यहाँ पे। सो द टोटल सेल्स माइनस द कैश सेल इज व्हाट, इज योर क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल हर महीने का ये हो गया। अब कलेक्शन कैसे है, 90% आफ्टर 1 मंथ, यानी जून का जो क्रेडिट सेल हुआ है 22,400, इसका 90% कितना है, 20,160। ये हमें क्रेडिटर्स पे कर रहा है, डेटर्स पे कर रहा है आफ्टर 1 मंथ। इसका 90% हमको मिल रहा है दूसरे महीने में, इसका 90% नेक्स्ट मंथ में, इसका 90% नेक्स्ट मंथ में, बच गया 10%। तो इसका जो 10% है वो देखो 2 महीने बाद मिल रहा है, ये 22,400 या 22,40। इसका 10% 2,400 देखिए 2 महीने बाद मिल रहा है। इसका 10% 25,60 हमको मिल रहा है 2 महीने के बाद। ओके, तो इस तरीके से हमें पेमेंट मिले। चूंकि हम लोग अगस्त से लेकर अक्टूबर का बना रहे हैं तो मेरा ये कलेक्शन आ गया फ्रॉम द डेटर्स। कितना आ गया,
अगस्त में 23,840 मिला है, सितंबर में इतना मिला है, अक्टूबर में ये अमाउंट मिला है। ओके, सो दिस वाज हाउ वी प्रिपेयर द कलेक्शन फ्रॉम डेटर वर्किंग। नाउ वी मूव ऑन टू पेमेंट टू सब। अब ये देखिए हर महीने का टोटल परचेज है। जून का 20, जुलाई का 21,000, अगस्त का 22,000, सितंबर का 23, अक्टूबर 24। इसमें से कैश परचेज कितना है? 40% ऑफ परचेज। 20,000 का 40% 8,000, इसका 8,400। इस तरीके से हमने कैश परचेज जिस तरह कैश सेल में किए थे वैसे ही कैश परचेसेस का डिडक्शन कर देंगे टोटल परचेज से। सो द बैलेंसिंग फिगर विच यू गेट इज योर क्रेडिट परचेज। ओके, 12,000, 12,600, 13,200, 13,800, 14,400। ओके, अब इसका हम लोग पेमेंट कैसे कर रहे हैं? एक महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ। तो इसका 80% कितना होगा? एक महीने के बाद 9,600, इसका 80% 10,880, इसका 80% 10,560, इसका 80% 11,040। बाकी जो 20% बच रहा है वो हम लोग 2 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं। यानी इसका 20% देखिए 2 महीने के बाद, इसका 20% 2 महीने के बाद, इसका 20% 2 महीने के बाद। इसको एड अप कर देंगे। सो दिस इज द अमाउंट विच वी आर एक्चुअली पेइंग टू द क्रेडिटर्स। ओके, तो अगस्त में कितना पे किए? 12,480, 13,80, 13,660। ओके, नाउ वी कम टू द पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स। तो मैंने कहा था वेजेस टू वर्कर्स इज पेड विद द गैप ऑफ 1 मंथ। ओके, ये था वेज 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। तो जून का वेज हम पे कर रहे हैं जुलाई में, जुलाई का पे कर रहे हैं अगस्त में, अगस्त का पे कर रहे हैं सितंबर में, सितंबर का पे कर रहे हैं अक्टूबर में। तो चूंकि हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बना रहे हैं तो ये हम लोग दिखाएंगे मेरे कैश बजट में 4,000, 5,000, 6,000। ओके, सो अब ये देखिए हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया था 5,000 रुपया। ये हमारा कैश सेल्स आ गया और ये वर्क नोट 1 में जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाला था वो हमने बैठा दिया। ओके, और ये कैश सेल्स बैठा दिया। पेमेंट्स हमने क्या करे हैं? कैश परचेज करे हैं। जो कैश परचेज डिडक्ट किए थे वो बैठा दिए इंडिविजुअल मंथ्स का। सप्लायर्स को वर्क नोट 2 में पेमेंट दिखाए हैं वो ये इधर आ गया। और वेज पेमेंट टू वर्कर आ गया वर्क नोट 3, 4,000, 5,000, 6,000। और एक्सपेंस जिस महीने का है उस महीने का पेमेंट हो गया उस महीने में। तो ये जो टोटल एक्सपेंस हमने पे किया है इसको ऐड अप कर देंगे तो ये हमारा कैश पेमेंट हो गया टोटल। अगस्त का 28,080, सितंबर का 34,480 और इसका 32,880। तो अब पहले अगस्त का हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो टोटल रिसिप्ट है हमारा 35,420, 35,240। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो मेरा बैलेंस आएगा 7,160। तो अगस्त का जो क्लोजिंग बैलेंस हो, सितंबर क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस 7,160। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 39,400। ओके, तो ये मेरा कैश रिसिप्ट हो गया है सितंबर का। इसमें से इसको माइनस करेंगे 30,480 तो मेरा बैलेंस आएगा 8,920। तो ये क्लोजिंग हो गया है हमारा सितंबर का। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सितंबर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्टूबर 8,920। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 43,160। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 10,280। ठीक है, तो चूंकि हर महीने में मेरा कैश रिसिप्ट ज्यादा रहा है इस वजह से हमें बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, so children, this is how you do the cash budget, and if you have any questions or comment you can please write it in the comment box, and please do subscribe, like and share this channel as much as you can. Thank you.